नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट एक बार फिर आपका एक नए वीडियो लेकर आया हूं। आज दोस्तों, जैसा कि हमने किताबों में बहुत बार इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन हम एक बार फिर आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं श्रेणी परिपति। जैसा कि आपने कई जगह पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, श्रेणी समांतर परिपथ। जो दो प्रकार के परिपथ होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ होगी, वो दो प्रकार से आपको जोड़ी जाएगी। एक क्रम होगा श्रेणी क्रम, एक होगा समांतर क्रम। ये तो हमने पढ़ लिया। जैसे एमीटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एक से अधिक कोई चीज़ हो और यदि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके क्या क्या चीज़ें होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम जो होता है उस परिपथ में वोल्टेज का मान होता है, हर परिपथ में अलग अलग होता है और वो किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध के मान पर। धारा का मान होता है वो सब जितने भी परिपथ होते हैं उनमें समान होते हैं। और आज हम उसी चीज़ को एक बार करके देख रहे हैं कि क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जैसा कि हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, हम पहले इन सभी को 3 बल्ब हमने लिए हैं, 3 होल्डर है और ये 3 लैंप है। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम का करके देखते हैं। श्रेणी क्रम में हमारे पास तीनों प्रतिरोध है, 3 जो लैंप है वो सभी के सभी हमारे 60 वाट के लैंप लिए हुए हैं। इसका मतलब इनका प्रतिरोध है वो तीनों का समान है। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे लैंप लगा रहा हूँ, श्रेणी क्रम में हर रेजिस्टेंस के 2-2 सिरे होते हैं। जोड़ते कैसे हैं? पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। अब हमारे पास 2 वायर बचे हैं। हम क्या करते हैं, अब एमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन करते हैं। ये हमारे पास एम्पियर मीटर है, चलो उसके कनेक्शन करते हैं। लोड वायर से एक वायर को हमने एमीटर में दिया और दूसरा हम सीधा सप्लाई वायर में दे देंगे। जैसा कि हमने मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, इसके बाद हम वोल्ट मीटर के कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर से सबसे पहले मैंने बताया था अपने को वोल्ट मीटर को सेट करना है। हम AC वोल्टेज नाप रहे हैं, 1000 वोल्ट पे इसको सेट रखेंगे। वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये एक सिरा हमने यहाँ जोड़ दिया है, अब दूसरे सिरे को जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ेंगे? दूसरा जो सप्लाई वायर होगा उसके साथ वोल्ट मीटर के दूसरे सिरे को जोड़ देंगे। अब हम इसमें सप्लाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम वोल्ट मीटर से यहाँ सप्लाई माप पा रहे हैं, 1000 से हमारी कम स्केल से आ रही है, इसलिए हम इसको 250 वोल्ट पे सेट करते हैं। जैसा ही दोस्तों अभी हम देख रहे हैं 225 230 वोल्ट हमारी वोल्टेज है।
करंट हमारे को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बता पा रहा है। देखिए जैसा कि परिपथ हमारा चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं बता रहा है दोस्तों, ये कई बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है, ये धारा है वो बहुत कम मान के ले रहा है, इसलिए ये एमीटर नहीं बता पा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए बिल्कुल हिल तो रहा है, लेकिन बहुत कम मान की ये धारा लेने के कारण ये हमारे को नहीं बता पा रहा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए कम रेंज का मीटर लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्येक परिपथ में वोल्टेज का मान क्या रहता है। जैसा कि दोस्तों हमने सुना था कि वोल्टेज का जो मान होता है वो हर परिपथ की प्रतिरोध की क्षमता पे निर्भर करता है। जैसा कि हम इस प्रतिरोध 1 नंबर प्रतिरोध का वोल्टेज नाप के देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका कितना आ रहा है, 100 से कुछ ज़्यादा, लेकिन कितना आ रहा है, 105 और 107 वोल्टेज के लगभग आ रहा है। अब दूसरे प्रतिरोध का हम वोल्टेज देखते हैं, इसका कितना आ रहा है, लगभग उतना ही मान के वोल्टेज आ रही है, 107 110 के लगभग आ रही है। अब हम तीसरे परिपथ का नापते हैं, इसमें कितने आ रही है, इसमें लगभग 50 वोल्टेज आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इनका मान अलग अलग है। जैसा कि मैं इनको बल्ब को देख पा रहा हूं, जैसा कि हमने वोल्टेज नापे थे, इस पे वोल्टेज कितना आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। थर्ड रेजिस्टेंस में अपने वोल्टेज आ रहे हैं लगभग 50-51 वोल्टेज। दोस्तों जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि जितना प्रतिरोध होगा उतना ही वोल्टेज, जितना कम मान का प्रतिरोध होगा उसमें वोल्टेज अपने को ज़्यादा मिलेंगे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि टेक्निक क्वेश्चन आ जाता है कि 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दोनों का मान, इसका 50 ओम है, इसका 60 ओम है, ये 70 वोल्टेज ले रहा है, ये 80 वोल्टेज ले रहा है, तो बताइए ये सबसे कम वाला है 30 ओम वाला, वो कितना वोल्टेज लेगा। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक्स है कि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा समय जाया नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अपना टाइम कम होता है। इस वजह से अपने को उस चीज़ में एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि जो सबसे कम मान का होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, करंट होगी वो सभी में समान चलेगी श्रेणी क्रम में। अब जैसा कि यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, अब हम एक प्रतिरोध को हटा के देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्रतिरोध है वो हमारे समान है। एक बार वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज समान आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। जैसा कि हमने इस प्रतिरोध को हटा लिया है, अब हमारे पास 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन पे अपन वोल्टेज नाप के देखते हैं कि क्या मान होता है, क्योंकि इन दोनों का प्रतिरोध वाटता है वो समान है, प्रतिरोध समान है। इस पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, अभी इसमें 127 वोल्टेज के लगभग आ रहे हैं। अब देखते हैं हम इसी के अंदर देखते हैं क्या होता है, इसमें बिल्कुल सेम वही कहानी है, 127 वोल्टेज आ रहा है। यदि परिपथ में प्रतिरोधों का मान है समान हो तो उनमें वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान होगा धारा के साथ साथ। अब यदि कम ज़्यादा है, जैसा कि अभी अपन ने नाप के देखा था, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान होगा उतना ही उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ये सबसे मेन क्वेश्चन अपने को याद रखना है कैलकुलेशन के अंदर। ये एक सबसे बड़ी ट्रिक्स है जिससे अपन कैलकुलेशन में ज़्यादा समय ना जाया करके बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ये था हमारे श्रेणी परिपथ का सत्यापन, जिसमें हमने देखा कि यदि प्रतिरोधों का मान बराबर होता है तो क्या क्या होता है, और यदि आप अलग अलग प्रतिरोध रखोगे तो उसमें मान क्या होता है।